बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद सभी गुरुमुख प्यारों से। आज श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की महानतम लीला से रूबरू हो रहे हैं हम आप सब, और आशा है कि इसी तरह श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी की कृपा हम पर सदैव बरसती रहे। उनके उपकार, उनके प्रवचन, उनकी लीलाओं का श्रवण हम इसी तरह करते रहें। ये लीला है कुछ 2008-9 के करीब एक भगत जी बताते हैं कि मैं प्रयाग धाम सेवा पर गया था। सेवा करने के लिए जाते रहते हैं वो। तो श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे थे। जहाँ वो भगत जी सेवा करते थे, उन भगत जी के साथ में एक और भगत जी थे जो काफ़ी वृद्ध थे, जिनकी कमर भी झुकी हुई थी, झुक कर चलते थे। 80 साल से कुछ लगभग ज़्यादा ही होगी, 80 साल की उम्र तो पक्की थी। वो कांगड़ा हिमाचल से आते थे अकेले। इतनी वृद्ध अवस्था में कितना प्रभु से प्रेम था उनका, वो बताते हैं भगत जी। वो बड़ी प्रेम से सेवा करते थे, जितना भी कर पाते, और कानों से बहुत कम सुनाई देता था, बहरे थे लगभग। फिर भी हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे और कमर झुका कर चलते थे। हाथ पीछे, दोनों हाथ आपस में बांध लेते थे और चलते रहते थे। जहाँ खड़ा होना होता तो फिर कमर को सीधा करके खड़े हो जाते थे। जहाँ सेवा करते थे वो भगत जी भी उनसे इशारों में बातें करके कुछ धीरे धीरे कुछ बोल लेते थे, बाकी इशारों से समझाते थे। इस तरह से हंसी मजाक भी हो जाया करती थी। तो हम लीला की बात करते हैं। पहले लीला से पहले दिल करता है हम अपने सतगुरुदेव पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की थोड़ी सी उनकी रहमत का आईना देखें और उनका थोड़ा गुणगान करने की इच्छा है। तू पर उपकारी है, जग सारा कहता है, रहमत का
चश्मा तेरा दिन रात ही बहता है, एक दृष्टि रहमत भरी है दाता जी की जय। तेरे द्वार पे आया हूँ, प्यार अपना प्रभु दीजे, यही विनती है सतगुरु, ठोर चरणों में दीजे। यही विनती करें प्रभु, तेरे चरणों में ठोर मिल जाए। वो भगत जी भी कहते थे, वो जहाँ सेवा करते थे अपने उन भगत जी से कहते थे कि मेरी इच्छा है भगत जी मैं यहीं मर जाऊं, अगर मैं ऐसा हो भी जाए तो मेरे घर पे फ़ोन मत करना और मेरे को जलाना मत। मेरे को वहाँ जो दूर एक तालाब है उस तालाब में मेरी बॉडी फेंक देना, ताकि वहाँ पर वो जीव जंतुओं को मेरा शरीर खा लेने से कुछ आराम मिल जाए। इससे शरीर का क्या फ़ायदा जिससे सेवा न कर सके। इस तरह की बातें करते थे, बैराग था उनको। समय रहते अगर कुछ किया जाए तो उसका लाभ मिलता है, समय निकल जाने के बाद पछतावा होता है कि अब हमारा शरीर नहीं है, हम नहीं कर पाते। फिर इस तरह की सत्संग वार्ता हम करते रहेंगे। तो चलते हैं पंचम पासे गुरु महाराज जी की लीला की ओर। वो भगत जी वहाँ आए हुए थे और श्री गुरु महाराज जी वहाँ थे। श्री आनंदपुर से श्री गुरु महाराज जी आए थे, पंचम पासे गुरु महाराज जी। भगत जी वहाँ पर पहले से ही थे, तो 4-5 दिन भगत जी ने दर्शन किए। फिर भगत जी बीमार हो गए। वो उनके साथ वाले भगत जी बता रहे हैं, वो कांगड़ा वाले भगत जी के बारे में, जो वृद्ध थे वो बीमार हो गए। 4-5 दिन दर्शन किए फिर बीमार हो गए। फिर 4-5 दिन वो अस्पताल में एडमिट रहे, अच्छे से उनका इलाज हुआ। वो जो भगत जी उनके साथ सेवा करते थे वो अस्पताल में भी 1-2 दिन उनके साथ रहे। जैसे भी व्यवस्था होती है हो जाती है, बहुत अच्छे से इलाज गुरु महाराज जी करवाते हैं। तो जब वो ठीक होकर जिस दिन वो आए, उसी दिन उनके आने से पहले ही श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी बेंगलोर कृपा फरमा गए। तो वो दर्शन नहीं कर पाए। 4-5 दिन तो अस्पताल में रहे और जब छुट्टी लेकर आए, छुट्टी हो गई, ठीक हो गए, तो गुरु महाराज जी चले गए थे। फिर वो गुरु महाराज जी का इंतज़ार करने कब आएंगे, श्री गुरु महाराज जी कब आएंगे, दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। और वो इशारों में बातें करते थे तो और मज़ा आता था, हंसते थे, अफसोस करते थे श्री गुरु महाराज जी कब आएंगे, मेरे को फलां दिन जाना है अपने घर, मेरी टिकट है, तब तक गुरु महाराज जी आ जाएंगे कि नहीं। अब गुरु महाराज जी जाते हैं तो 5-4 दिन तो बेंगलोर में लगाते हैं और उसके बाद में भी सीधा प्रयाग धाम आएँ कि बॉम्बे चले जाएं कि उनकी मौज है। तो गुरु महाराज जी वहाँ से आ भी गए तो बॉम्बे चले गए। फिर उसमें वो भगत जी इंतज़ार करते करते, क्या तड़फ उनकी लगी हुई थी, बड़े मन से दुखी व्याकुल लग रहे थे कि जाना भी ज़रूरी है और दर्शन भी हो जाते तो अच्छा था। फिर बार बार हाथ ऊंचे करते, हाथ ऊपर उठाकर हाथ जोड़ते। देखो संजोग की बात, जिस दिन श्री गुरु महाराज जी ने आना था, 1-2 दिन पहले तो पता लग ही जाता है कि श्री गुरु महाराज जी रवाना हो गए हैं। 2 दिन पहले पता लग गया, लेकिन वो बॉम्बे चले गए। फिर बॉम्बे से पता लगा कि आज आ जाएंगे, 2 दिन वहाँ भी आप जी रुकते हैं। तो वहाँ से पता लगा कि आज शाम को कृपा करेंगे। वहाँ से जो बॉम्बे से हैदराबाद जाने वाली गाड़ी जो उरली होकर जाती है, उरली स्टेशन पर शाम को 5 बजे के लगभग ट्रेन आती है, उसमें आप जी आएंगे। अब रेलवे स्टेशन पर आते तो वो भगत जी जो साथ में सेवा करते थे वो बताते हैं कि वो जो सुना था कि आज दिन में श्री गुरु महाराज जी आएंगे, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी कभी रेलवे स्टेशन पर श्री गुरु महाराज जी को उतरता हुआ देखूं,
कभी श्री गुरु महाराज जी को रेलवे स्टेशन पर जाकर रेलगाड़ी में चढ़ता हुआ देखूं, वो अपनी मनोकामना बताते। देखो गुरु महाराज जी कैसे कैसे संजोग बनाते, तभी तो लीला कहलाती है कि गुरु महाराज जी एक साथ कितनों को खुश कर देते हैं। तो उनके मन में ये इच्छा थी, और इधर उनको पता लगा कि आज भगत जी ने जाना है सेवा पर। जब गए तो उनको ये पता लगा, तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाए वो। उनको मालूम था कि अगर हम स्टेशन पर जाएंगे तो हमको जाने नहीं देंगे, लेकिन ये भी उनको पता लगा कि जो हैदराबाद वाली गाड़ी 5 बजे यहाँ से गुजरती है हैदराबाद के लिए, उसके आधा पौना घंटा बाद में झेलम को जाने वाली गाड़ी उसी लाइन पर आती है। और जो उस लाइन पर आती है तो वो उस तरफ जो आश्रम बना हुआ है वहीं पर उतरना होता है। श्री गुरु महाराज जी भी उस तरफ उतरते हैं, फिर वहीं से अपनी श्री कार में कृपा करते हैं प्रयाग धाम के लिए। तो शाम को जब दोबारा सेवा पर आते हैं तो वो दोनों भगत जी थे, दोनों की मिली जुली कहानी है। तो भगत जी बताते हैं कि वो जैसे 4 बजे छोटी बस निकलती है जिसका पीछे से भी गेट होता है, कि उसमें भगत जी को चढ़ाना था। अभी भगत जी जा रहे हैं तो वो जो साथ में भगत जी थे जो सोचते थे कि रेलवे स्टेशन पर कभी दर्शन करूं, तो वो उनका सामान रख रहे थे। तो एक और भगत जी जो खड़े थे उनको जिम्मेवारी से भेजने वाले, उन्होंने कहा भगत जी आप भी चढ़ जाओ, इनको चढ़ा के आओ रेलगाड़ी पे, आप चले जाओ, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, आप चले जाओ। तो वो तो एकदम से चढ़ गए जैसे उनको नायाब हीरा मिल गया हो, उनकी मनोकामना पूरी हो गई हो। वो तो ये देख रहे थे कि मैं इनको चढ़ाने जाऊंगा कि गुरु महाराज जी के दर्शन करूंगा, प्रभु के दर्शन करूंगा रेलवे स्टेशन पर, मेरी तो मनोकामना पूरी हो रही है। फिर मन में सवाल आ गया, क्या पता मुझे दर्शन करने देंगे कि नहीं। वे वहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने की इजाज़त नहीं देते बड़े लोग। चलो देखा जाएगा, जा तो रहा हूँ गुरु महाराज जी के आसपास, तो पहुँचूँगा उसी स्टेशन पर उसी समय में। तो ये भी पता था कि उरली के आश्रम पर जो परली साइड में बंगालिस्तान आश्रम है उस पर छोटा मंदिर बना था, उसका मुहूर्त करना था गुरु महाराज जी ने, वहाँ पर रुकना था रेलगाड़ी से उतरकर। देखो संजोग बना के भगत जी बिना दर्शन किए हुए जा रहे थे, अस्पताल में रहे 5 दिन, फिर छुट्टी होकर आ गए तो फिर 5-7 दिन ऐसे बैठे रहे, यानी 12 दिनों से दर्शन नहीं किए। ये उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो वहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो महात्मा जन खड़े थे बड़े बड़े, तो उन्होंने कहा आगे चले जाओ, आप आगे चले जाओ, यानी यहाँ भीड़ मत करो। तो हम एकदम से आगे चले गए। मेरे मन में, वो भगत जी बताते हैं कि मेरे मन में ये आया कि हम अभी तो आगे चले जाते हैं, लेकिन मन में सोचा कि जब रेलगाड़ी आएगी तो बिल्कुल एकदम से यहीं पास आ जाएंगे तो कौन रोकेगा दर्शन कर लेंगे, और वो बूढ़े भगत जी भी कर लेंगे। मन में ऐसे सोच कर चले गए दूर। उन्होंने कहा आगे चले जाओ, तो प्लेटफार्म पर बहुत दूर चले गए। और जब रेलगाड़ी आने को हुई, थोड़ी देर में 10 मिनट में ही रेलगाड़ी का हॉर्न हो गया, तो भगत जी वहाँ से आगे गए हुए थे तो वापस चल पड़े रेलगाड़ी की ओर, जहाँ श्री गुरु महाराज जी ने उतरना था वहाँ पास में आ गए। तो वो भगत जी भी साथ में आ गए। वो सामान किसी को वहाँ पर सुपुर्द कर दिया कि हम अभी आ रहे तो वहाँ जैसे पास में आए जहाँ श्री गुरु महाराज जी का डिब्बा रुका, सामान उतरने लगा, थोड़ा सा दूर छुप कर खड़े थे। जैसे ही सामान उतरा तो वो भगत जी जो साथ में चढ़ाने गए थे, तुरंत उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के सामान के अंदर, वहाँ पर क्या सुंदर सुंदर अटैचियाँ थी। श्री गुरु महाराज जी भगवान हैं, वो सतगुरुदेव भगवान हैं, उनका सामान भी कैसा बढ़िया बढ़िया होता है, देखकर आनंद आता है। तो वो भगत जी जो उनको चढ़ाने गए थे, उन्होंने तुरंत एक अटैची उठा ली, अटैची उठा के अपने कंधे पे रख ली। अब श्री गुरु महाराज जी रैंप के द्वारा नीचे कृपा करेंगे, पैदल ही, व्हील चेयर थी, लेकिन आप जी ने कहा हम यूं ही चल कर जाएंगे। और एक महात्मा जी ने छतरी कर रखी थी श्री गुरु महाराज जी के शीश पर, और वो भगत जी जो छोड़ने आए थे, चढ़ाने आए थे, उन्होंने अटैची उठा ली। अब बाकी सब जानते तो सभी थे कि ये सेवा करने आते हैं, लेकिन अटैची उठा ली तो अब कौन अटैची छीनता उनसे, सेवा ही तो कर रहे हैं।
देखो गुरु महाराज जी कैसे संजोग बनाते हैं, कैसी लीला रचाते हैं। और अटैची उठाए उठाए गुरु महाराज जी के सब लोगों के साथ पीछे पीछे चल पड़े। रैंप उतर कर आश्रम के अंदर चले गए। श्री गुरु महाराज जी वहाँ मंदिर के अंदर गए, मुहूर्त किया, फिर प्रसाद बटा। वहाँ पर मंदिर से बाहर निकल, छोटा मंदिर था, तो वहाँ पर बरामदे के अंदर दरियाँ बिछी हुई थी और कुर्सी और मेज़ लगी हुई थी। वहीं श्री गुरु महाराज जी विराजमान हो गए और सब लोग पास पास में बैठ गए। दर्शन शुरू हो गए। श्री गुरु महाराज जी ने भगत जी को कहा भजन बोलो, तो भजन शुरू होगा। भजन बोलने लगे। इतने में हमारी रेलगाड़ी का समय होने वाला था। 4:45 बजे गाड़ी जाती है और ये 5:15 बजने का टाइम हो चुका था। तो ऐसे चल रहा था। भजन ख़त्म हुआ तो थोड़ा प्रसाद बटा, मीठा प्रसाद बटा, मुहूर्त किया। तो मैंने उन भगत जी को, वो भगत जी बता रहे हैं कि मैंने उन भगत जी को, बूढ़े भगत जी को पीछे से इशारा किया, भी तुम खड़े हो जाओ, मत्था टेक लो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होने जा रही है। वो खड़े होकर आगे जो महात्मा जी बैठे थे उनको इशारा किया, भी मुझे आशीर्वाद दिला दो। उनको ऐसे कहा तो वो महात्मा जी खड़े हो गए और वो भगत जी को आगे लेकर विनती करने लगे श्री गुरु महाराज जी के आगे। ये अस्पताल में भर्ती थे और दर्शन हो गए इनको, अभी इनको जाना है ट्रेन में। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनको लिफाफा दिया प्रसाद का। फिर थोड़ा हटने लगे तो फिर इशारा किया कि इनको थोड़ा और प्रसाद दो, तो और प्रसाद मिला। वो बहुत खुश हो रहे थे, अपने इशारों से गुरु महाराज जी से बातें कर रहे थे। तो और गुरु महाराज जी ने खूब आशीर्वाद दिया। वापस बैठ गए। वो भगत जी बताते हैं मेरे पास आके बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वहाँ पर क्या पकोड़ों का प्रसाद बंटना था। किसी ने कहा कि स्वामी जी पकोड़े आ रहे हैं, पकोड़ों का प्रसाद आ रहा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा एक भजन और बोलो। तो ऐसे चल रहा था। तो वो जो साथ वाले भगत जी हैं उनको किसी ने कहा भी तुम्हारी गाड़ी का टाइम हो रहा है, इन भगत जी को चढ़ाने नहीं जाना है, जाओ, झेलम आने का टाइम हो गया, 5-4 मिनट की देरी है। तो वो भगत जी भी खड़े हो गए। खड़े होकर श्री गुरु महाराज जी को प्रणाम किया। बहुत खुश थे, लेकिन मन में एक वो जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि एक तो गर्म गर्म पकोड़े आ रहे थे। वो सोच रहे पकोड़ों के बिना ही जाना पड़ेगा। श्री गुरु महाराज जी के हाथों से प्रसाद मिले तो कौन छोड़ के जाना चाहेगा, या यूं ही नज़दीक बैठकर दर्शन करने को मिले तो कौन छोड़ कर जाना चाहेगा। लेकिन वो सेवा के कारण दर्शन हुए, सेवा के कारण इच्छा पूरी हुई। वो सेवा तो करनी है, एक जिम्मेवारी होती है। तो उस वृद्ध भगत जी को भी उठाया, साथ में ले गए। तो वो भी हाथ जोड़कर जैसे बरामदे से बाहर निकल गए। तो श्री गुरु महाराज जी हम दोनों को देख रहे थे, वो भगत जी बताते हैं, और साइड से धीरे धीरे हाथ जोड़ते जोड़ते वो चले गए। बड़ी खुशी की बात और कितनी हैरान करने वाली बात है कि हम समझ नहीं पाते हैं सतगुरु देव महाराज जी की कृपा को। वो चले गए, जाके रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और 2 मिनट में रेलगाड़ी आ गई। रेलगाड़ी पे उन भगत जी को चढ़ा दिया। वो खुशी से अपनी रेलगाड़ी में चढ़ गए। वो भगत जी जो चढ़ाने आए थे उन्होंने देखा मैं फिर जाके दर्शन करूं। तो जब तक 10-15 मिनट हो गए थे, नीचे आने लगे तो पता लगा कि श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम के लिए रवाना हो गए। तो वो भी किसी और भगत जी के साथ गाड़ी में बैठकर चले गए, प्रयाग धाम पहुँच गए। प्रयाग धाम पहुँचकर अपने कमरे में गए, थोड़े कपड़े वपड़े बदले, थोड़ा आराम किया। तो जब तक 7 बजे, 6:45 बजे, 6:30 बजे जैसे जो भी आरती का समय रहा था, तो आरती का समय होने वाला था, वो अपने कमरे से निकल कर आ रहे थे और आरती की तरफ जा रहे थे। तो वो भगत जी बता रहे हैं कि मैं जा रहा था आरती की तरफ, तो पीछे से एक भगत जी ने आवाज़ लगाई, भगत जी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो भगत जी अपने हाथ में प्लास्टिक की प्लेटें 2, एक प्लेट सीधी और एक प्लेट उसके ऊपर उल्टी। वो कहते हैं श्री गुरु महाराज जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। वो इतने हैरान हुए और गदगद कंठ हो गया कि मेरे श्री गुरु महाराज जी इतना ख्याल रखते हैं अपने प्रेमियों का, अपने सेवकों का। जितना बलिहार जाना चाहिए, हमको जाना चाहिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी पर। ये लीला है मेरे श्री गुरु महाराज जी की। उस प्लेट में पकोड़े थे जो हम छोड़ कर आए थे वहाँ पर,
वो भगत जी तो ट्रेन में चले गए, लेकिन जो भगत जी रह गए थे उनकी सेवा में गए, उनको दर्शन भी हुए, रेलवे स्टेशन पर दर्शन करने का उनका स्वप्न पूरा हुआ, ख्वाब पूरा हुआ, वहाँ पर प्रसाद भी मिला, नज़दीकी भी मिले। और प्रयाग धाम में वो भगत जी पकोड़े लेके आइए, श्री गुरु महाराज जी ने जो देखा कि ये भगत जी जा रहे हैं पकोड़े छोड़कर, और उनके मन की बात उन्होंने जानी और वो पकोड़े प्रयाग धाम भिजवाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। होती है मुराद पूरी तेरे दर पर आने से, तकदीर बदल जाती तेरी रहमत पाने से, तेरे प्यार में है भगवन अंग अंग मेरा भीजे, तेरे द्वार पे आया हूँ प्यार अपना प्रभु दीजे, यही बिनती है सतगुरु ठोर चरणों में दीजे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।